आईपीसी सेक्शन 324 हथियारों से चोट पहुंचाना या फिर किसी ऐसे पदार्थ से चोट पहुंचाना जो हथियारों की कैटेगरी के अंदर आता हो। लेकिन ये जो चोट है ये हल्की फुल्की होनी चाहिए और जानबूझकर होनी चाहिए। लेकिन अगर यही चोट यानी किसी हथियार से कोई चोट पहुंचाई गई है लेकिन वो अनजाने में पहुंचाई गई है, तब 324 नहीं लगेगी, तब वो 334 लगेगी। कैसे लगेगी वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अगर हल्की फुल्की चोट ना होकर कोई गहरी चोट बन जाए तब 324 नहीं लगेगी, तब 326 लगेगी। वो आगे सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये सीखिए कि हथियार क्या होते हैं और हथियारों की कैटेगरी में किन किन तत्वों को रखा गया है। देखो हम पहले क्या सीख रहे थे, पहले यही सीख रहे थे कि डंडे से मार दिया, थप्पड़ से मार दिया, लात घूसों से मार दिया, चप्पल से मार दिया, क्या लग जाए 323 लग जाती थी। लेकिन 324 के अंदर स्पेशल मेंशन कर दिया कोई हथियार या कोई ऐसा पदार्थ जो 324 के अंदर हथियारों की कैटेगरी में रखा गया है, अगर उससे वार होता है तो 324 ही लगेगी। देखो कैसे, हथियार कोई भी नुकीली चीज, नुकीली चीज समझते हो ना, ऐसी कोई चीज मतलब अगर हमारे शरीर को टच करती है तो चीर ही देती है। ऐसा कोई हथियार भी हो सकता है, जैसे चाकू हो गया, छुरी हो गया, भाला हो गया, तलवार हो गई या फिर बंदूक की गोली हो गई। लेकिन ऐसा कोई टूल जो ऐसे काम कर सकता है, जैसे पेचकस है, वैसे तो एक टूल हो गया, लेकिन अगर शरीर को लग गया तो चीर देगा। हैम्बर हो गया, हथौड़ा, अगर सिर में हथौड़ा लग गया तो खून की गंगा बहने लग जाएगी। पलास हो गया, पेचकस हो गया, या फिर जैसे आरी जो लकड़ी काटते हैं, वैसे देखा जाए तो एक टूल है। कुल्हाड़ी है, वैसे देखा जाए तो एक टूल है। लेकिन अगर इसको कोई हथियार की जगह इस्तेमाल करे तो ये 100% हथियार की जगह यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसी नुकीली चीज अगर जिससे वार किया जाता है तो उसको 324 की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि हथियारों से चोट पहुंचाई गई है। दूसरी चीज, कोई भी जहर, कोई भी ऐसा जहर, देखो एग्जाम्पल मैं आपको हर किसी का दे दूंगा, टेंशन मत लो, पहले सिर्फ कैटेगरी देख लो। जहर, कोई भी ऐसा जहर जो किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, या कोई आग, अगर कोई किसी के ऊपर आग से वार करता है, किसी गैस से वार करता है, किसी विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक मतलब जो अचानक से फट सकता है, जैसे बारूद हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कोई गर्म पदार्थ जैसे उबलता हुआ तेल हो गया, या फिर जैसे कोई भी जानवर, अगर कोई जानवर को इस तरह करता है कि जैसे बोलता है कि मोती छू और मोती जाते ही काट लेता है, तो खैर एग्जांपल में समझ लेंगे। तो इन चीजों को हथियारों की कैटेगरी में रखा गया है और यही हम सीखेंगे 326 के अंदर। आपको एक चीज बता देता हूं, 324 और 326 के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर किसी व्यक्ति को हल्की फुल्की चोट लग गई तब तो 324 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ज्यादा चोट लग गई, ज्यादा टूट फूट हो गई, तो 326 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल यही रहेंगे, हथियार यही रहेंगे, कोई खास फर्क नहीं होगा। खैर वो भी वहां पर भी और भी अच्छे से सिखा दूंगा 326। अब सीखते हैं एग्जाम्पल से। पहले लेते हैं किसी नुकीले का। देखो एक लड़का ये कॉलेज के अंदर, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई। इसने हाथ के अंदर कड़ा पहन रखा, ये कड़ा समझते हो ना, लोहे का कड़ा। और इसने मौका देखते ही इसके सर में वो कड़ा मारा, सर के ऊपर। और वैसे देखें तो कड़ा क्या हो गया, एक जेवर हो गया, जेवरात हो गया। लेकिन हथियार की जगह इसने यूज कर लिया। जैसे ही कड़ा इसके सर पे लगा, खून बहने लग गया। क्या मिली? चोट मिली। लेकिन कैसी चोट मिली? एक हल्की फुल्की चोट। अब हल्की फुल्की चोट और गहरी चोट के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अगर 20 दिन तक वो चोट ठीक ना हो तो गहरी, और 20 दिन से पहले अगर वो चोट ठीक हो जाए तो हल्की फुल्की। सिर्फ इतना ही डिफरेंस समझ लो, आपके लिए काफी रहेगा। अब खून टपकने लग गया, किस हथियार से? एक कड़े से, यानी कि एक कड़ा जो एक जेवरात था उसको हथियार के रूप में यूज किया गया। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी? 324 लग जाएगी। आई थिंक क्लियर। देखो बंदूक का, चाकू का, छुरी का, ये तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कोई चोरी करने गया, चाकू रख दिया गर्दन के ऊपर, ये तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं आपको वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में भी आएगा और आपको कुछ डिफरेंस भी मिलेगा। आगे देखते हैं जहर का। तो आपको मैं मेरा रियल एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, या तो जहर किसी को जबरदस्ती इस कदर पिलाया जाए कि गले तक पहुंचे, फिर वो थूक दे, लेकिन 1-2 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए उसको एडमिट होना पड़े, वो ठीक हो जाए, कोई ज्यादा नुकसान ना हो, तब भी क्या लग जाएगा? 324 का मामला लग जाएगा। लेकिन मेरे ऊपर बताऊं मैं क्या हुआ था। एक जहर था, एक कीटनाशक दवाई थी खेत की, नाम था लिमडा। शायद आपने सुनी हो। इस दवाई का इतना असर होता है, ये कीटनाशक दवाई होती है, अगर ये स्किन के ऊपर गिर जाए ना तो स्किन जलने लग जाती है। और ये दवाई मेरे ही ऊपर गिर गई थी, मेरे इस हाथ के ऊपर, और 2 दिन तक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हाथ जलता रहा ऐसे।
बहुत घरेलू नुस्खे भी किए, डॉक्टर से दवाई भी ली, लेकिन 2 दिन तक तो इतनी जलन, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर ऐसी कोई चोट जानबूझकर पहुंचाता, जैसे मेरे को पता लग गया कि ये कोई लिमडा नाम की दवाई है, कीटनाशक दवाई है, मैं दवाई लेता हूँ और मेरे को किसी से दुश्मनी निकालती है और उसके ऊपर मैं ऐसे डाल देता हूँ, तो वो 2-3 दिन के लिए वो तो जलेगा उसका हाथ। क्या हुआ? चोट पहुंचाई, किससे? जहर से। समझ में आया या नहीं आया? आग से चोट देख लो कैसे पहुंचाई जाती है। ये कोई मालिक है होटल का, होटल, और ये कोई खाना खाने आया और खाना खाने के बाद इसने बिल नहीं दिया। अब होटल मालिक को गुस्सा आया। जहाँ पर खाना बनता है, जिस भट्टी के ऊपर खाना बनता है, वहीं पर लकड़ियाँ जल रही थी और होटल के मालिक ने एक लकड़ी उठाई और इसको दे मारी, ये ऐसे लग गई। अब इसको यहाँ पर लग गई और यहाँ लगते ही इसका यहाँ से हाथ जल गया, इसको चोट लगी इसको। लेकिन चोट कैसी थी? किसी आग से चोट लगी, तो क्या लगेगा? 324 का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि ये ही माना जाएगा किसी हथियार से चोट पहुंचाई गई है। अगला एग्जांपल देखते हैं गैस का। अगर गैस के तो कितने एग्जांपल ले लो, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस इतनी ठंडी होती है कि -98 डिग्री, इतनी ठंडी होती है, अगर उंगली डबो दी तो उंगली गई। या फिर एलपीजी गैस ले लो, या फिर सीएनजी गैस ले लो। एलपीजी गैस भी अच्छी खासी ठंडी होती है। अगर एलपीजी गैस के अंदर किसी का ऐसे हाथ डबोए रखेंगे ना कुछ देर के लिए, पूरा हाथ मतलब ये गल जाएगा 5-7 मिनट के, इतनी ठंडी गैस होती है। अगर इससे कोई किसी के ऊपर छिड़काव कर देता है एलपीजी गैस का, ये सिलेंडर से निकाली और ऊपर डाल दी, कि उसको सांस की बीमारी थी, वो पहले ही अंदर चली गई। होली के त्योहार के ऊपर स्प्रे आता है ना जो कलर वाला, उस स्प्रे के अंदर एलपीजी गैस होती है। और अगर कोई वो जानबूझकर आपके नाक के ऊपर मारता है स्प्रे, कि आपको मुंह को रंगने के लिए स्प्रे से मारता है, लेकिन वो गैस तो आपके अंदर जाएगी ना, क्योंकि वो एलपीजी गैस होती है। जैसे ये परफ्यूम हो गए, जितने परफ्यूम होते हैं इनके अंदर भी तो गैस होती है। लेकिन अगर उसको कोई मिसयूज करता है इस इंटेंशन से कि इस व्यक्ति को पहले से सांस की बीमारी है और इसकी नाक के ऊपर अगर मैं ये कलर वाला स्प्रे कर दूंगा, एलपीजी गैस अंदर चली जाएगी, इसको हार्म पहुंचेगा, तब इंटेंशन यही मानी जाएगी 324 का मुकदमा। गैस वाला समझ में आया। विस्फोटक पदार्थ का एग्जांपल ले लो। विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं? जो अचानक से फट जाए। दिवाली सुना है? दिवाली का त्योहार, दिवाली से अगले दिन बहुत ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर 324 के। रीजन है विस्फोटक पदार्थ। पटाखे 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 लेके आते हैं, हाथ में पटाखा जलाते हैं और सामने कोई आदमी दिखा उसके ऊपर डाल देते हैं। क्या हुआ? जैसे ही उस जिसके ऊपर वो पटाखा गिरा, पटाखा तो फटेगा, फटते ही क्या होगा? हाथ जलेगा, जहां पर गिरा वहां पर जलन होगी, जल जाएगा। तो कैसी चोट मिली? 324 की चोट मिली, किसी हथियार से चोट मिली। लेकिन यहाँ हथियार के रूप में यूज क्या हुआ है? एक विस्फोटक पदार्थ, यानी कि पटाखा। बहुत केस होते हैं, बहुत किसी ने मेरे ऊपर जानबूझ के पटाखा, वो क्या बोलते हैं, फुलझड़ी, देखो दिखाता हूँ, फुलझड़ी जलाई, पीछे कमर से शर्ट उठाई और अंदर डाल दी, कमर जल गई। किससे? विस्फोटक पदार्थ से। एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया? गर्म पदार्थ देख लो, गर्म पदार्थ के तो बहुत एग्जाम्पल है। ये लो अभी बना देते हैं। ये पत्नी, ये पति, दोनों के बीच में नोक-झोंक हो रही है और पत्नी किचन के अंदर है और किचन के अंदर क्या बना रही है? क्या बना रही है? खाना बना रही है। खाना देखो मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बना दी मैंने सिट्टी। समझ में आया? ये क्या है? ये है कुकर। कुकर ही है ना? अरे कुकर नहीं बनाते। देखो किचन के अंदर खाना बना रही है, लेकिन कढ़ाई के अंदर खाना बना रही है। ऐसी होती है ना कढ़ाई, ये देखो लेकिन कढ़ाई के अंदर गर्म ऑयल डाल रखा है, ऑयल, खाना बनाने वाला ऑयल डाल रखा है गर्म होने के लिए। अब पति ज़्यादा ही सर के ऊपर चढ़ गया पत्नी के, ये है तो वो है, ऐसी है वैसी है, सारा दिन फोन चला। पत्नी ने कढ़ाई उठाई और पति के ऊपर दे मारी, वो जो गर्म तेल था वो भी ऊपर गिर गया। क्या हुआ? किसी गर्म पदार्थ से चोट पहुंची। और ये गर्म पदार्थ कैसे यूज हुआ? किसी हथियार के रूप में यूज हुआ। तो समझ में आया या नहीं आया? जानवर का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने अपने जानवर को इस कदर ट्रेंड कर रखा है कि जैसे कुत्तों का एग्जांपल ले लो, सांप का ले लो, बंदर का एग्जांपल ले लो, कि सामने से कोई व्यक्ति आया, बोलते हैं ना शेरू छू, अब शेरू जाते यहाँ नीचे पाँव पकड़ लेता है, मुंह से मांस निकाल लेता है। क्या हुआ? एक हथियार के रूप में यूज हुआ क्योंकि किसी को चोट पहुंची। सांप का एग्जांपल ले लो, सांप भी पाल लेते हैं लोग, बंदर भी पाल लेते हैं लोग। तो ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये तो था 324 का खेल। लेकिन असली चीज अब सिखाता हूं आपको मैं। देखो कैसे 324 के अंदर जो सजा मिलती है वो मिलती है 3 साल की,
और ये होती है जमानती, जमानती, और ये संज्ञेय अपराध होगा। और इसकी सुनवाई 3 साल तक की सुनवाई कौन कर सकता है? फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन क्या ये आजीवन कारावास हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो कैसे, किसी भी नुकीले हथियार से अगर कोई चोट पहुंचाता है, मैंने आपको बताया ना कि 324 और 326 के अंदर सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, हल्की फुल्की और गहरी चोट, लेकिन एग्जाम्पल सेम यही रहेंगे। अब किसी नुकीले हथियार ने, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कड़े वाला, कि किसी लड़के ने दूसरे लड़के को कड़े से मारा। अगर एक बार मारा तो क्या समझा जाएगा? 324 का मुकदमा। भाई एक बार मारा, मारने वाला डर गया, भाई खून निकल आया और वो भाग गया, तब तो 324 लगी। लेकिन अगर बार बार वहीं पर उसी कड़े से वार कर रहा है, तब क्या माना जाएगा? तब यही माना जाएगा कि वो उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। 307 का भी मामला लग जाएगा। तब ये आजीवन कारावास हो जाएगी और ये गैर जमानती हो जाएगी। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी। अब ये पत्नी वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। पत्नी ने गुस्से गुस्से में गर्म तेल पति के ऊपर डाल दिया, 324 लग गई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। लेकिन अगर वही तेल पति के मुंह के ऊपर गिर जाए यहां पर, तब 324 नहीं लगी, तब 326 लगेगी। तब क्या हो जाएगी? आजीवन कारावास। मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल हल्का फुल्का। यही कुत्ते का एग्जांपल ले लो, जानवर का। अगर किसी जानवर ने आपको हाथ पे काट लिया, पाँव पे काट लिया, 324 लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई? लेकिन अगर वही कुत्ता आपको यहाँ गर्दन से पकड़ लेता है या आपके किसी प्राइवेट पार्ट को, मैंने उस फिल्म में देखा था गोलमाल 3 के अंदर, वो मिथुन चक्रवर्ती जी होते हैं, पीछे से पकड़ लेता कुत्ता, किसी प्राइवेट पार्ट को इस कदर दबोच लेता है कि शायद आप लाइफ टाइम के लिए नपुंसक हो जाओ, तब आजीवन कारावास। यही 324। देख लो कमाल। या गर्म पदार्थ का मैंने विस्फोटक ले लो। अगर कोई किसी के मुंह के अंदर पटाखा डाल देता है, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें तो कहीं और ही पटाखा डाल रखा था, वो आपने भी देखी होगी शायद। अगर कोई किसी के मुंह के अंदर पटाखा डाल के पटाखा जलाता है, यानी कि मुंह अंदर से जल जाएगा, तब आजीवन। समझ में आई? इसके केस चेंज हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको 323 के अंदर बताया था, एक चीज और बता देता हूं आपको 324 के अंदर। अगर 324 अकेली लगी हुई है या 324 के साथ कोई ऐसी धारा लगी हुई है जिसके अंदर अपना कोई अपराध की सजा नहीं है, लाइक 34, लाइक 38, ठीक है, तब क्या होगा? तब तो होगी 3 साल वाली सजा। ये वाली सजा 3 साल की सजा होगी, जमानती हो जाएगी, संज्ञेय अपराध होगा, फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा। लेकिन अगर 324 के साथ कोई और सेक्शन भी लग जाता है, जैसे 452 लग गया, 458 लग गया, या फिर जैसे 503 लग गई, 504 लग गया, ऐसा कोई मामला लग जाता है, तब ये आजीवन कारावास भी हो सकती है और ये गैर जमानती भी हो सकती है। तो कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। अब सिखाता हूँ 334 क्या होती है इसी के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी को अनजाने में ऐसी चोट पहुंचाता है, देखो ऐसे, अब इसने किसी ने अपने कुत्ते को इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि जाके उसको काट ले, लेकिन कुत्ता वैसे ही जाके किसी को काट लेता, तो ये क्या हुआ? अनजाने में हुआ। अगर कोई ऐसे अनजाने के कोई भी मामले है तो वो 334 के अंदर देखेंगे, 334 के अंदर सीखेंगे। और अगर किसी को अनजाने में चोट पहुंची है, मिली है, तब 324 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा। देखो कैसे, मान के चलो मेरे हाथ में कोई पेचकस है और मैं आगे ऐसे हाथ में पेचकस लेके चल रहा हूँ और सामने से कोई व्यक्ति आया और उसका पूरा ध्यान ऐसे अपने फ़ोन में, और मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँ और उसको पेचकस यहाँ लग जाता है, कट लग जाता है। अब वैसे देखा जाए तो उसको चोट लग गई और एक हथियार से चोट लग गई, तो मेरे ऊपर 324 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन उसका भी ध्यान नहीं था और मेरा भी ध्यान नहीं था, तो ये क्या हुआ? ये अनजाने में हुआ। ये 334 का मामला हो गया। वहाँ पर और अच्छे से सिखा दूंगा। इसका जहर का, आग का एग्जाम्पल ले लो। अगर कि मान के चलो किसी के हाथ में डंडा है जिसके ऊपर आग लगी हुई है, उसका खुद का हाथ जलने वाला था और वो अपने हाथ को बचाने के लिए ऐसे लकड़ को फेंक देता है, लकड़ी को ऐसे दूर फेंक देता है और वो दूर जाके किसी इंसान के ऊपर गिर जाती है, तो वैसे देखा जाए तो 324 लग जाएगी। आग से वो जल गया, उसका हल्का फुल्का कोई हाथ जल गया, पाँव जल गया, लेकिन उसकी खुद की वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसी इंटेंशन में उसने किया, तो वो 334 का मामला दर्ज हो जाएगा। गैस का ले लो, विस्फोटक पदार्थ का ले लो, पटाखे का, कोई अपने हाथ में पटाखा जला रहा है, ठीक है, लेकिन उसको लगा कि ये पटाखा मेरे हाथ में फट जाएगा, उसने अपने हाथ को बचाने के लिए कहीं ऐसे फेंक दिया और वो जाके किसी के ऊपर गिर गया, तब ये क्या माना जाएगा? 334 का। समझ में आया या नहीं आया?
324 सिर्फ, सॉरी 334 का मामला, 324 सिर्फ यही कहता है अगर कोई किसी को जानबूझकर हथियार से चोट पहुंचाता है, लेकिन चोट कैसी, हल्की फुल्की, तब उसके ऊपर 324 का मामला दर्ज होगा। उसके तहत 3 साल की सजा, जमानती, संज्ञेय और फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन अगर 324 ऐसे सेक्शन के साथ लगता है जिसकी अपनी कोई सजा नहीं है, तब ये सजा लगेगी। लेकिन अगर किसी ऐसे सेक्शन के साथ भी लगता है जिसकी अपनी भी कोई सजा है, तब ये सजा बदल जाएगी। और हथियार किस किस को माने गए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, ये लिखना चाहो लिख लेना, और ये एग्जाम्पल लिखना चाहो ये भी लिख लेना, क्योंकि अगर गहरी चोट पहुंच गई तो 326, बस इतना ही डिफरेंस है। एग्जाम्पल 326 में यही दूंगा, सेम दूंगा, ठीक है। तो सीखते हैं 325। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।